डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग स्वस्थ होंगे इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं भगत सिंह अपने यूट्यूब चैनल भगत सिंह मैथ्स इन सिंपल वे पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले आइए नोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें गिवन है C1 आपका x बाई जेड एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई जेड जेड एक्स वाई और इसकी RHS दिया है x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए और फिर इसे सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन LHS लिख लिया हमने इसको। अब इसे हम हल करते हैं। तो आइए फर्स्ट टाइप से हल करते हैं। हम 2 टाइप से आपको हल करके दिखाते हैं, जो आपको सिंपल लगे उसे नोट कर लीजिएगा। तो आइए समझते हैं फर्स्ट टाइप से। तो इसका मेथड है, फर्स्ट मेथड में C1 है x बाई जेड, C2 है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई। ये आपका डिटर्मिनेंट्स हमने लिख लिया। अब इसमें से इसे घटाते हैं, R1 माइनस R2 करते हैं तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसमें क्या, इसके फैक्टर कर लेते हैं, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ जेड कामन ले लेते हैं और x माइनस वाई बचेगा माइनस कामन लेने पर, और x माइनस वाई दोनों में कामन R1 से कामन ले लेंगे। तो इसी टाइप से R2 को R3 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इससे भी सरल करने पर एक फैक्टर कामन हो जाता है। तो यहाँ लिखते हैं R1 रिप्लेस टू R1 माइनस R2 और R2 रिप्लेस टू R2 माइनस R3। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई जेड माइनस जेड एक्स, और यहाँ बाई माइनस जेड बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जेड एक्स माइनस एक्स वाई। अब यहाँ जेड ये ऐसा ही रहेगा, थर्ड रो जो है वो ऐसी ही रहेगी। तो ये जेड लिख दिया हमने, ये जेड स्क्वायर है और ये एक्स वाई है। तो इस टाइप से हमने इसको लिख लिया। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। अब इसमें x माइनस वाई
और इसमें फैक्टर कर लेते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसमें माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x, और ये वाई प्लस वाला माइनस हो जाएगा। इस टाइप से हम इसको लिख लेते हैं। ये वाई माइनस जेड है और ये फैक्टर वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, और ये यहाँ से फिर पुनः यहाँ कॉमन ले लेते हैं माइनस एक्स, और ये हो जाएगा वाई माइनस जेड, और ये R3 ऐसी ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये इस टाइप से अब R1 से x माइनस वाई और R2 से y माइनस जेड कॉमन लेने पर, इसे हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा x माइनस वाई यहाँ से, और यहाँ से आएगा इनटू में y माइनस जेड, ये बचेगा 1 x प्लस वाई, और ये यहाँ माइनस जेड बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से y प्लस जेड आएगा, और यहाँ माइनस x आएगा, और ये यहाँ जेड रहेगा, यहाँ जेड स्क्वायर, और यहाँ एक्स वाई। आप इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे अब हम इसमें से घटा देते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं R2 रिप्लेस टू R2 माइनस R1, क्योंकि जब हम इसका विस्तार करेंगे तो रो में 2 एलिमेंट्स, अधिकतम एलिमेंट्स 0 करने का प्रयास करते हैं, तो इसमें एक 0 यहाँ बन जाएगा, और इसको लिखेंगे x माइनस वाई और y माइनस जेड, और यहाँ पर इसको ये ऐसा ही रहेगा 1 x प्लस वाई और माइनस जेड, लेकिन इसमें से इसको घटा देते हैं तो ये 0 आ जाएगा। इसमें से इसको घटा दें, चलिए लिख लेते हैं 1 माइनस 1 और वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस एक्स में से माइनस जेड घटाएंगे, ये हो गया जेड और जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब ये यहाँ वाई से वाई घट जाएगा, 1 से 1 घट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब इसके आगे नेक्स्ट लिखेंगे एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, और ये डिटर्मिनेंट्स आपका परिवर्तित होके बन जाएगा 1 एक्स प्लस वाई, R1 वही रहेगी, और R2 0 हो गई, और ये जेड माइनस एक्स हो गया। R2 में पहला एलिमेंट 0, सेकेंड एलिमेंट जेड माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स प्लस जेड, ये आ जाएगा थर्ड रो जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। इस टाइप से हमारा ये परिवर्तित हो गया। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये जेड माइनस एक्स और ये भी जेड माइनस एक्स है, तो R2 से जेड माइनस एक्स कॉमन लेने पर कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई और ये वाई माइनस जेड और ये जेड माइनस एक्स और ये डिटर्मिनेंट्स 1
0 जेड एक्स प्लस वाई, और ये यहाँ 1 ये जेड स्क्वायर, और ये माइनस जेड रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये एक्स वाई। इस टाइप से ये आपका परिवर्तित हो गया। अब इसे नोट कर लीजिए। अब इसे हम यहाँ 0 बनाने के लिए इसको जेड से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और फिर इसमें से घटाया जाएगा, तभी ये यहाँ पर 0 आएगा। और कोई सल्यूशन नहीं है, यदि है तो एक यहाँ पर 0 बना सकते हैं, तो इसे जेड से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक स्टेप ध्यान रखने वाला ये है, यदि हम R1 को रिप्लेस करते हैं तो यदि इसमें किसी से परिवर्तन करते हैं, जैसे जेड R1 लिखते हैं, तो क्या होगा, इसको जितने से हमने गुणा किया है उतने से ही हमें भाग देना पड़ेगा पूरे डिटर्मिनेंट्स के बाहर। जिस कॉलम या रो को हम रिप्लेस करते हैं और उसी को गुणा करते हैं किसी अदिश से, तो उसको हम बाहर भी उसी से भाग देना पड़ता है। और यदि जिसको रिप्लेस करते हैं उसमें गुणा नहीं करते हैं तो हमें अलग से भाग देना उसमें नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट को नोट करना है, आपको ध्यान रखना है कि जिसे हम रिप्लेस करते हैं उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी संख्या से हमें पूरे डिटर्मिनेंट्स को भाग देना भी पड़ेगा। तो इसी प्रकार हम इसको रिप्लेस करेंगे, तो इसको रिप्लेस करते हैं R3 रिप्लेस टू R3 माइनस ZR1। देख लीजिए, अब R3 को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, तो R3 में से इसको Z में गुणा करके घटाएंगे तो इसको अलग से भाग नहीं देना पड़ेगा। यदि हम इसमें R1 माइनस R3 करते तो यहाँ Z से गुणा करनी पड़ती R1 को। यदि हम इस टाइप से रिप्लेस करते, समझ लीजिएगा, R1 रिप्लेस टू, और यहाँ जो R3 होता तो R3 में Z है, Z घटाने के लिए यहाँ Z से गुणा करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ आएगा ZR1 माइनस, तो हमें इसे भाग देना भी होगा बाहर Z से। इसको गुणा करेंगे और R3 को घटाएंगे तो Z से हमें बाहर भाग करना पड़ेगा। इधर ये ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है। x माइनस वाई, यह वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब हम इसे R3 के स्थान पर लिखेंगे, इसको ऐसा ही लिखेंगे क्योंकि हम R3 को रिप्लेस कर रहे हैं। x प्लस वाई माइनस जेड 0 1 1। अब इसमें से इसे घटा दीजिए जेड से गुणा करके, इससे इसको घटा दिया जेड को। अब इसमें जेड से हमने गुणा कर दी इसमें, तो जेड एक्स और प्लस जेड वाई हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ ए एक्स वाई है, इसको यहाँ लिख ले, ए एक्स वाई है, एक्स वाई में से हमें घटाना होगा जेड से इसे गुणा करके, तो ये जेड स्क्वायर कर दिया हमने और इसको इस टाइप से नोट कर दिया। अब इसे आगे हल करेंगे, तो जब तक इसको नोट कर लीजिए। तो इसको लिख लेते हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, और ये डिटर्मिनेंट्स है 1 x प्लस वाई माइनस जेड, ये 0 1 1, और ये 0, ये जेड स्क्वायर
माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, और ये यहाँ आ गया एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर अब इसका विस्तार कर लेते हैं। तो ये क्या है, 2 जीरो किस में है, C1 में है। तो C1 के पदों में विस्तार कर देंगे हम, लिखेंगे C1 के अनुदिश विस्तार करने पर या के पदों में विस्तार करने पर, इस टाइप से भी लैंग्वेज को लिख सकते हैं, विस्तार करने पर। तो क्या करेंगे, ध्यान देना है, ये जेड माइनस एक्स सॉरी। अब यहाँ से हम इसको लेंगे तो ये कटेगा, इसका चिन्ह प्लस है, ये लिया, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी इससे गुणा करें तो एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, एक की गुणा, और माइनस सूत्र में एक की इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, और माइनस ये जीरो हो जाएगा, 2 1 है, ये 2 1 है तो माइनस, लेकिन ये जीरो है इसलिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, प्लस ये जीरो। इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं, आगे विस्तार करना नहीं पड़ता है। इसी प्रकार हम 2 पदों को जीरो बनाते हैं, 2 पदों नहीं 2 एलिमेंट्स को जीरो बनाने का प्रयास करते, चाहे इसके 2 बने, चाहे इसके 2 बने, चाहे इसके 2, चाहे इसके 2, और फिर प्रसार, जैसा कि अभी लास्ट वीडियो में मैंने विस्तार करके दिखाया था कि क्यों करते हैं। इसीलिए अब इसमें हल कर लेते हैं, एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड, ये इससे कैंसिल हो गया। अब इसे हम लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसको चक्रीय क्रम में लिख लिया क्रमशः अनुसार, और ये प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 हमने सिद्ध करा फर्स्ट मेथड से। अब सेकंड मेथड से भी आपको सिद्ध कर। सेकंड मेथड में हम इस रो को रिप्लेस करेंगे, अर्थात R1 को रिप्लेस करेंगे, x से गुणा करेंगे इसको, तो जिस रो या कॉलम में हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी को रिप्लेस करते हैं, तो उसको गुणा होती है तो उसको भाग भी होता है। तो इस टाइप से हम इसे x से मल्टीप्लाई कर देते हैं R1 में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स वाई जेड। अब R2 को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो y से भाग भी देते हैं, तो इस टाइप से हम इसे वाई स्क्वायर वाई क्यूब और एक्स वाई जेड लिख देते हैं। पुनः ध्यान देखिए, इसको हमने x से मल्टीप्लाई की तो x से भाग किया, y से इसे मल्टीप्लाई की तो y से इसे भाग किया। अब z से इसको गुणा करेंगे तो z से यहाँ भाग भी देंगे। जिस रो या कॉलम को रिप्लेस करते हैं, इसका रिप्लेसन क्या हुआ आपका, R1 रिप्लेस टू एक्स R1, इसका तात्पर्य ये हुआ। तो इसको हमने x से गुणा की तो x से भाग देना भी पड़ेगा आपको, इसका ध्यान रखना है आपको कि इसमें
गुणा होती है तो भाग भी होता है। इसी टाइप से R2 को रिप्लेस तो बाई R2, R3 को रिप्लेस तो ZR3, तो इसमें भाग भी होगा। इसे पूरे डिटर्मिनेंट्स को उतने से ही भाग होता है। तो अब इसको हम अब इसमें देख रहे हैं C3 से x/z कॉमन लेने पर कॉमन ले लेते हैं। अब इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये कॉमन लेने पर बाहर आ जाएगा और नीचे x/z, यहाँ x² ही रहेगा, x³ रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये y² रहेगा, ये y³ होगा, ये 1 हो जाएगा, ये z² होगा, ये z³ हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इस टाइप से ये हमारा डिटर्मिनेंट्स ये वाला इसमें बदल गया जब x/z कॉमन ले लिया। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक भाग लग जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ 0 करेंगे तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, R1 रिप्लेस टू R1 माइनस R2, तो R2 पे कोई अंतर नहीं पड़ा। अब R2 को रिप्लेस करेंगे R2 माइनस R3, लेकिन R3 माइनस R1 बाद में करेंगे, इसके बाद संक्रिया प्रयोग गुणधर्म प्रयोग करने के बाद, तो यहाँ 0 आ चुका होगा, इसलिए इस पे अंतर पड़ जाएगा, इसलिए केवल 2 का प्रयोग करते हैं इसमें। तो आइए इसमें हम लिखते हैं R1 रिप्लेस टू R1 माइनस R2, R2 रिप्लेस टू R2 माइनस R3। तो अब यहाँ पर x² माइनस y² x³ माइनस y³ और ये 1 माइनस 1 और ये y² माइनस z² और ये y³ माइनस z³ और ये 1 माइनस 1 और ये z², ये z³ ये 1 आएगा। अब यहाँ से हम फैक्टर कर लेते हैं। क्या फैक्टर होंगे ये ध्यान देना है आपको। ये x माइनस वाई और इंटू x प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा a³ माइनस b³, 2 घनों का अंतर का सूत्र लगाते हैं, x माइनस वाई और x² प्लस y² प्लस xy और ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर ये 0 लिख दिया हमने। अब यहाँ भी ऊपर वाली प्रक्रिया अपनाएंगे, तो y प्लस z और यहाँ x y माइनस z और y² प्लस z² प्लस yz और ये 0। अब ये यहाँ यही रहेगा z² z³ और 1। अब इसे नोट कर लीजिए। R1 से x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, R2 से y माइनस z कॉमन लिया जाएगा, तो ले लीजिए R1 से x माइनस वाई और R2 से y माइनस z कॉमन लेने पर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई और इंटू वाई माइनस z और यहाँ बचेगा x प्लस वाई और x² प्लस y² प्लस xy और 0।
इस तरह से ये हमारी R1 आ गई। यहाँ बाई प्लस जेड और बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस बाई जेड और 0 इस टाइप से। अब इसमें ये जेड स्क्वायर है और जेड क्यूब है और 1 है। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। इसमें यदि हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो बाई बाई कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसमें कॉमन भी हो जाएगा बाद में, तो इसको हम लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे? R1 रिप्लेस टू R1 माइनस R2। इसको ध्यान देना पड़ता है कि इसमें से इसको घटाएंगे तो कुछ कॉमन हो सकता है, ये सिंप्लीफाई हो सकता है, गुणा भाग इसकी कम हो सकती है या नहीं, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसे हम देख लेते हैं कि इसमें ये सब्ट्रैक्ट करते हैं। x प्लस बाई माइनस जेड, तो बाई बाई कैंसिल हो जाएगी, x माइनस जेड आ जाएगा। यहाँ बाई स्क्वायर कट जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और एक्स बाई माइनस बाई जेड, तो यहाँ x माइनस जेड बाई कैंसिल x माइनस जेड, अर्थात इसमें से x माइनस जेड इसमें से कॉमन हो जाएगा। इसलिए हम इस संक्रिया का प्रयोग करते हैं। पहले से ही इसको गैस लगा लेते हैं कि इसमें आगे हल होने की संभावना है या नहीं, तभी उस संक्रिया का प्रयोग करते हैं। तो नोट कर लीजिए, लिख लेते हैं। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसमें से इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और इसको घटा दीजिए, माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड और ये 0 और ये रहेगा बाई प्लस जेड, ये बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस बाई जेड और ये 0 और ये जेड स्क्वायर जेड क्यूब और ये 1। इस टाइप से ये हमारा बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पर एक्स माइनस जेड आ जाएगा। तो इस टाइप से हम इसे लिख लेते हैं। ये आ गया है एक्स माइनस बाई इंटू बाई माइनस जेड और यहाँ पर ये रहेगा एक्स माइनस जेड और बाई प्लस जेड और ये जेड स्क्वायर और ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये और ये इकट्ठे लिख लिए एक साथ और ये इन्हें एक साथ प्लस एक्स बाई माइनस बाई जेड और ये 0 और ये बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस बाई जेड जेड स्क्वायर और ये 1। अब इसे फैक्टर कर लेंगे इसके, फिर कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो नोट कर लीजिए इसे। इसमें एक्स माइनस बाई माइनस जेड इंटू में और यहाँ से एक्स माइनस जेड और ये इसमें फैक्टर एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड, इसमें बाई कॉमन हो जाएगा, बाई कॉमन ले लिया, यहाँ एक्स माइनस जेड और यहाँ 0, ये बाई प्लस जेड, ये बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस बाई जेड 0 जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। इस टाइप से अब हम इसमें से कॉमन अभी बाद में लेना, पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बाई माइनस जेड और यहाँ से एक्स माइनस जेड और एक्स माइनस जेड दोनों में कॉमन हो जाएगा, इसमें इस पद में और इसमें, तो यहाँ से एक्स प्लस जेड बचेगा और यहाँ से बाई बचेगा प्लस का, बाई आ गया 0 आ गया। अब ये ऐसा ही रहेगा, बाई प्लस जेड बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
प्लस वाई जेड और 0 ये जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। इस टाइप से हम इसे हल कर लेते हैं। अब इसमें R1 से कॉमन ले लेते हैं। R1 से x माइनस जेड कॉमन लेने पर तो ये आ जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड और x माइनस जेड। अब यहाँ से 1 वाई प्लस जेड C1 आएगा जेड स्क्वायर और ये x प्लस वाई प्लस जेड और ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड ये जेड क्यूब। थोड़ा सा क्वेश्चन ये जो है बड़ा हो गया, लेकिन ये पीछे के बेस पर आधारित है। सरल इसी प्रकार ये सरल है क्योंकि पीछे के सूत्र हमारे सब पढ़े हुए हैं, इसलिए पूर्ववत भी इसको निकाल सकते हैं। जो पुराने बच्चे हैं जो पहले पढ़ चुके हैं उन्हें वो सूत्र याद हैं, इसलिए हम इसको लगा सकते हैं। फिलहाल जो भी आपको सिंपल पढ़े उससे आप नोट कर लीजिए, तब तक नोट करिए। अब फिर विस्तार आना चाहिए सभी पदों में। ये यहाँ पर C3 जो है इसके 2 एलिमेंट्स शून्य हो गए, इसलिए हम C3 के पदों में प्रसार कर देंगे। नहीं तो हमें क्या करना होता, इसको इधर चेंज करना होता, रिप्लेस करना होता, तब विस्तार करना होता। इस तरह से हमें सभी विस्तार आने चाहिए तीनों रो के पदों में और 3 कॉलम्स के पदों में। यदि 3/3 की मैट्रिक्स वो सारणिक है तो डिटर्मिनेंट्स है तो हमें इस टाइप से अब हम लिखेंगे C3 के पदों में विस्तार करने पर C3 के अनुदिश विस्तार करने पर तो C3 के पदों में विस्तार करेंगे x माइनस वाई माइनस जेड और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये यहाँ माइनस प्रारंभ में लिख लेते हैं और ये जेड माइनस एक्स आ जाएगा। चक्रीय क्रम में लिख लिया, एक्स के बाद वाई के बाद जेड और जेड के बाद एक्स, ये जेड माइनस एक्स हो गया। अब इसमें हम ये लेंगे 0 A11 A12 A13 0, फिर ये 2 A23 माइनस 0 और A33 प्लस 1 आ जाएगा। अब शेष तो 0 हो जाएंगे, इसलिए इनके आगे के उपसारणिक नहीं लिखे हमने, इसलिए अब हम केवल इसका विस्तार लिख लेते हैं। ये लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इससे और इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं, यहाँ की अपेक्षा यहाँ पर लिख लेते हैं इनटू, इसको पूरा ही इधर लिख लेते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स इंटू में। अब यहाँ से हम इसको हल कर लें तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1 ये, और इसको यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करें तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसकी इससे माइनस, अब इसकी करनी पड़ेगी वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इस टाइप से अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स
अब यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब इसकी हम इससे पहले मल्टीप्लाई कर लेते, माइनस वाई प्लस जेड इंटू एक्स और माइनस और प्लस गुणा यहाँ, तो माइनस वाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर। चाहे तो एक बार में सीधे सीधे यहाँ हम गुणा कर सकते हैं, तो भी चलिए एक बार में ही, चाहे तो ऐसे ऐसे गलतियाँ कम होने के चांस रहते हैं जैसे अभी लिखा था, तो लिख लेते हैं एक्स वाई वाई स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स वाई जेड और माइनस जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर और एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ये आ गया, ये वाई एक्स वाई हो गया और ये वाई स्क्वायर हो गया, ये वाई जेड हो गया, फिर ये जेड एक्स हो गया, वाई जेड हो गया और ये जेड स्क्वायर हो गया। तो ये आपकी यहाँ पर वाई जेड है, तो ये वाई जेड आएगा, ये वाई जेड है, वाई जेड। अब वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, एक्स ये माइनस ये माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे और माइनस यहाँ आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया हमने जो कि यहाँ आ गया और यहाँ आ गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये माइनस माइनस प्लस। इस प्रकार ये सवाल सेकेंड मेथड से हल हो जाएगा। इसके हमने दो मेथड आपको बता दिए, जो आपको समझ में आ जाए, सरल लगे, सिंपल लगे। कभी कभी जो लेंथी थोड़ा बड़ा होता है, विस्तार होता है जिस सवाल में, वो सरल पड़ता है, दिमाग में बैठ जाता है, और कभी कभी ये अपने दिमाग और चॉइस के ऊपर निर्भर करेगा कि कौन सा सही आपको लगता है और उसे हल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इस प्रकार नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से हल करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए।